बॉयगा फॉस्टनी या फॉस्टन स्कैट स्नेक दोस्तों एक ऐसा स्पीशीज़ का स्नेक है जो फील्ड गाइड्स में अगर आप देखें या इंटरनेट पर सर्च करें तो हमारे एरिया जो दंतेवाड़ा और बस्तर का एरिया यहाँ पर उसकी लोकेशन शो ही नहीं होती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने इसकी अलग अलग मॉफ्स को यहाँ पर निकाला है। ना सिर्फ जो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न इसका अवेलेबल है या चेक्स पैटर्न जो इसका एक्चुअल में होता है, उसके अलावा भी हमने इसके 2 मॉफ्स को यहाँ पर ढूंढा है। इस सांप के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग हमारे राज्य में नहीं मिलती है देखने को, क्योंकि ऐसा रिसर्चर्स का मानना है कि ये सांप यहाँ पर नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बॉयगा फॉस्टनी फॉस्टन स्कैट स्नेक के 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं स्नेक सेवर टीम एजियन। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं एक बॉयगा फॉस्टनी फॉस्टन स्कैट स्नेक, और सुबह सुबह का वक्त है। इसे थोड़ी देर पहले ही मरकनार के इलाके से हमने रेस्क्यू किया था। और अमित, मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ डिटेल्स जो आज तक नहीं दी गई हैं खासकर इस स्पीशीज़ के बारे में, और जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई हैं उसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। अक्षय, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी साइज़ पे। तो बॉयगा फैमिली जो है उसमें ये सांप सबसे बड़े हो जाते हैं। इनकी जो लंबाई है वो 7 फीट से भी ऊपर हो जाती है, और यही रीज़न है कि ये सांप जो है माइल्डली वेनमस होने के बावजूद भी कई बार इनके बाइट को सीरियसली लेने को कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज़ ही इतना बड़ा होता है कि इनके ग्लैंड्स भी जो हैं, जहर वाले ग्लैंड्स जो हैं वो बड़े होते हैं। और अगर इतने बड़े सांप का बाइट अगर आपको होता है तो डेफिनेटली आपको इसकी बाइट को सीरियसली लेना चाहिए। अक्षय, मैं चाहूँगा कि आप अपनी भी राय दें इस पर कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल अमित, कई बार देखा गया है, कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इट इज़ हार्मलेस फॉर ह्यूमंस। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं साइज़ के हिसाब से वेनम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, और डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ वेनम मैटर्स। क्योंकि हमने देखा है किंग कोबरास जो होते हैं उनका वेनम ज़्यादा पोटेंट नहीं होता, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो ये 2 मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे हमको मिले। एक जो दर्शक अभी देख रहे हैं ब्लैक ग्रे और वाइट पैटर्न में, जो चेक्स पैटर्न में है। कई लोग इसको चेकर्ड कील बैक भी बोल देते हैं ये अगर ज़मीन पर रहता है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके रंग से और चेक से मैच करता है। दूसरा जो पैटर्न है जो हमने निकाला है वो ऑरेंज में वो पैटर्न आता है, और ये चेक पैटर्न उसमें बहुत ही लाइट होता है, फेडेड होता है, तो कई बार जो है पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये दोनों मॉर्फोलॉजी के सांप हमने अपने इलाके से निकाले हुए हैं। ज्योग्राफिकल रेंज की अगर बात की जाए अक्षय, तो ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में तो इसकी आबादी दिखाई जाती है, लेकिन हमारे इलाके में इसकी आबादी जो है वो नहीं बताई जाती। जबकि हमने यहाँ से इसके दोनों मॉफ निकाले हैं, और कहीं ना कहीं हमने इसको ज़्यादा संख्या में निकाला है कंपेयर टू कॉमन कैट स्नेक। बिल्कुल, इसी सीज़न में अगर कहें तो लगातार 1 हफ्ते में 4 बार मिल चुके हैं, और अच्छे साइज़ के ही मिले हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके बिहेवियर और रिप्रोडक्शन पे। तो दोस्तों ये नॉक्टर्नल सांप होते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ों पे कितनी आसानी से ये चढ़ रहे हैं, तो ये आर्बोरियल सांप होते हैं। और ये ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस मीन्स ये अंडे देते हैं 5 से लेके 10 अंडे। मार्च से लेके जून जुलाई के महीने तक इनको अंडे देते हुए जो है वो देखा गया है। अगर आखिरी पॉइंट पे बात करें इनके डाइट और फैंग्स के बारे में, तो ये क्या खाते हैं। खाना इनका बहुत वाइड रेंज में होता है। ये चिड़िया खा सकते हैं, ये चमगादड़ों को खा सकते हैं, छोटे मोटे सांप को खा सकते हैं, यहाँ तक कि जो बड़े साइज़ के ये सांप होते हैं फॉस्टन कैट स्नेक, इनको हाउस होल्ड चिकन्स को भी खाते जो है वो देखा गया है। रेयर फैंग्ड होते हैं, इनके जहर वाले दांत जो है मुंह में पीछे की ओर होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनके पास होल्डिंग टूथ भी होते हैं अक्षय, जिससे अपने शिकार को होल्ड करके रखते हैं, और उसके बाद अपने जो रियर फैंग्ड है उससे जहर उनके अंदर डाल देते हैं। तो इनका जहर ज़रूर माइल्ड साइटोटॉक्सिक होता है, लेकिन मैं इसी बात पे थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि क्या माइल्ड साइटोटॉक्सिक को हमको हार्मलेस समझना चाहिए। साइटोटॉक्सिक वेनम प्राइमरली नेक्रोसिस, जो टिश्यू डैमेज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्बोरियल स्नेक्स में साइटोटॉक्सिक वेनम इसलिए होता है क्योंकि ये
अपने शिकार को बाकी जैसा हेमाटॉक्सिक वाइपर्स करते हैं कुछ ट्रेस करना, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये होल्ड करते हैं और जैसे ही वेनम इंजेक्ट करते हैं, हेमाटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक दोनों वेनम में यही होता है कि डाइजेशन आफ्टर द बाइट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और टिश्यू डैमेज करके वो इसको एक तरीके से आफ्टर द बाइट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और खाने तक ये पच जाता है ऑलमोस्ट। इंटरनल जो चीज़ें होती हैं, जो फर वगैरह है, वो तो वैसा ही रह जाता है अगर ये चिड़िया वगैरह खा रहा है तो बहुत सारे रेस्क्यूअर्स जो ये मानते हैं कि ये सांप हार्मलेस है, ऐसा ना समझें, ऐसा ना माने। बड़े साइज़ का सांप अगर आपको बाइट करता है तो डेफिनेटली आपको उसकी बाइट को सीरियसली लेना है। अनट्रीटेड अगर वो बाइट रह जाता है तो बाद में आपको इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसको भी उतनी ही सावधानी से आप निकालें जितनी सावधानी से आप एक जहरीले सांप को निकालते हैं। एक दर्शक ने दोस्तों एक सवाल पूछा था कि किस तरीके से सांप बिना हाथ पैर के पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। तो इनके स्केल्स जो हैं ये इनको बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो इनको इतनी ऊंचाइयों पर आसानी से चढ़ने में मदद करता है। और आर्बोरियल सांपों में ये जो स्केल्स होते हैं शरीर के नीचे की ओर, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके और एक्सपैंड करके बहुत ही आसानी से पेड़ों पे जो है वो चढ़ जाते हैं। तो अक्षय, बॉयगा फॉसनी एक ऐसा सांप है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है और हमको उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है वो न केवल आम लोगों के लिए बल्कि जो स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं उनके लिए भी काम की होगी। बिल्कुल। और किसी भी स्नेक की बाइट लेने का प्रयास ना करें, चाहे वो वेनेमस हो तो ट्राई करना ही नहीं चाहिए। और नॉन वेनेमस की भी कई लोगों को मैंने देखा है, कई रेस्क्यूअर्स को देखा है, ज़बरदस्ती उंगली करते हैं और ख़ुद को बाइट करवा लेते हैं, जो कि सही नहीं होता। क्योंकि आपकी होशियारी के चक्कर में होता ये है कि सांप को आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और दूसरा ये होता है कि लोग फिर उसको उसी अप्रोच से देखने लगते हैं, जैसे खासकर ये कील बैक के मामले में बहुत होता है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा अक्षय, हमारे देश में सांपों पे स्टडी बहुत कम होती है और हर जीव जो है इवॉल्व हो रहा है, सांप भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि जो सांप आप आज हैंडल कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बदलाव आएंगे और क्या चेंजेस आएंगे। एवोल्यूशन के बाद कुछ स्नेक्स में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। ऐसा ही एक स्नेक है जिसको एवोल्यूशन ने ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफाई किया है। उस स्नेक का नाम आज हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत जल्द उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाने वाले हैं। अगर आप उस स्नेक का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।